9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। नमस्ते। पाश्चात्य विद्वानों की वेद विषयक धारणाएं। ऊपर तीसरे खंड में पाश्चात्य वैदिक विद्वानों के संबंध में भी कुछ उल्लेख किया गया था। इन विद्वानों में से अनेक ने अपने अपने देश की भाषाओं में आचार्य सायण आदि के संस्कृत वेद भाष्यों का अनुवाद किया है। अनेक ने वेदों के अपनी भाषाओं में स्वतंत्र अनुवाद भी किए हैं। उनके ये अनुवाद भी वस्तुतः सायण आदि के भाष्यों के आधार पर ही किए गए हैं। इनके अनुवादों को पढ़ने से भी वेद का वही रूप सामने आता है जो कि सायण आदि के भाष्यों को पढ़ने से आता है। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के संबंध में विभिन्न प्रकार की विवेचनाएं भी लिखी है और वेद के धर्म, वेद की भाषा, वैदिक काल के आर्यों की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान और रीति रिवाजों के संबंध में अपने निष्कर्ष निकाले हैं। इन लोगों द्वारा किए गए वेदों के अनुवादों और वेदों तथा वैदिक काल के संबंध में लिखी गई इनकी विवेचनाओं को पढ़कर सामान्यतः वेद की कोई अच्छी छवि पाठक के मन पर अंकित नहीं होती। सायण आदि के भाष्यों को देखकर ये लोग वेदों को बहुत निम्न कोटि की पुस्तक समझने लगे थे तथा वेदों के लेखकों को भी बहुत निम्न श्रेणी के असभ्य या अर्धसभ्य प्रकार के व्यक्ति ये लोग मानते थे। इन विद्वानों की मान्यताओं के अनुसार वेद में ईश्वर, धर्म और ज्ञान विज्ञान संबंधी कोई ऊंची बात नहीं है। प्रोफेसर मैक्स मूलर वेदों पर काम करने वाले पाश्चात्य विद्वानों में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। सायण आदि के भाष्य पढ़ने के पश्चात मैक्स मूलर की वेद में जो कुछ पाया जाता है उसके संबंध में कितनी निम्न धारणा थी, इसके संबंध में श्री क्लेटन ने अपनी पुस्तक ऋग्वेद और वैदिक धर्म में लिखा है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार यद्यपि वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है तो भी वैदिक सूक्तों की बहुत भारी संख्या बचकाने और मूर्खता की पराकाष्ठा से पूर्ण, निरस और तुच्छ विचारों से भरी पड़ी है। उनमें बहुत से सूक्त तो सर्वथा अस्पष्ट है और पुनरुक्ति से भरे हुए हैं। अपवाद रूप में कहीं कहीं इन सूक्तों में आत्मा की पुकार और आध्यात्मिक प्रभा की कोई झांकी और उच्च स्तरीय ज्ञान की कोई झलक दिखाई देती है। दृष्टव्य द ऋग्वेद एंड वैदिक रिलीजन बाय क्लेटन, पेज नंबर 156। इससे भी पहले सन 1835 में सुप्रसिद्ध मैकाले ने समग्र संस्कृत साहित्य, जिसमें वेद भी सम्मिलित ही है, की सारहीनता की घोषणा करते हुए लिखा था कि उसमें इतनी भी पठनी और काम की बातें नहीं है जितनी की यूरोप के किसी पुस्तकालय की एक अलमारी के एक खाने में रखी थोड़ी सी पुस्तकों में पाई जाती है। उनके अपने शब्द है, मैंने संस्कृत तथा अरबी के अत्यंत विख्यात ग्रंथों के अनुवाद पढ़े हैं तथा इन भाषाओं को अच्छी प्रकार जानने वाले प्रख्यात विद्वान मनीषी लोगों से बातचीत भी की है। मुझे इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह मानता हो कि संस्कृत और अरबी का समस्त साहित्य यूरोप के किसी पुस्तकालय की एक अलमारी के एक खाने में रखी हुई पुस्तकों की बराबरी नहीं करता। द्रष्टव्य द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल बाय R.C. मजमूदार, वॉल्यूम 10, चैप्टर 2, पेज नंबर 84। उन दिनों ब्रिटिश सरकार में यह विचार चल रहा था कि भारत के हिंदुओं को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत के ग्रंथों और मुसलमानों को अरबी के माध्यम से अरबी के ग्रंथों की शिक्षा दी जाए अथवा अंग्रेजी के माध्यम से आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाए। ब्रिटिश सरकार ने इस संबंध में सब संबद्ध पक्षों की बात सुनकर रिपोर्ट और सुझाव देने के लिए मैकाले महोदय को नियुक्त किया था। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर अपनी सम्मति दी थी कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, संस्कृत और अरबी के ग्रंथों की नहीं। उसी रिपोर्ट में मैकाले ने उपर्युक्त शब्द को इन पाश्चात्य विद्वानों में से अनेक ईसाई धर्म में आस्था रखते थे और उनकी मान्यता थी कि वेद में धर्म के संबंध में जो कुछ पाया जाता है उसकी तुलना में ईसाईयत एक बहुत ऊंचा और परिमार्जित धर्म है। ये लोग वेद के संबंध में जो अनुसंधान और गवेषणा कर रहे थे उसकी जड़ में भी मूल भावना यही थी कि नवशिक्षित हिंदू युवक उनके वेद के अनुवादों, टिप्पणियों तथा विवेचनाओं को पढ़कर हिंदू धर्म से विमुख हो जाएंगे और ईसाईयत को ग्रहण कर लेंगे। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को सन 1868 में एक पत्र लिखा था। इस प्रसंग में वह पत्र देखने योग्य है। वे सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य का अनुवाद और संपादन कर रहे थे। यह कार्य संपन्न हो जाने पर उसका क्या अच्छा परिणाम निकलेगा, इसकी ओर संकेत करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था कि मुझे आशा है कि मैं उस काम को पूरा कर दूंगा और मुझे निश्चय है कि यद्यपि मैं उक्त कार्य को देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा तथापि मेरे ऋग्वेद का यह संस्करण और वेदों का अनुवाद भारत के भाग्य तथा लाखों भारतीयों के आत्माओं के विकास पर प्रभाव डालने वाला होगा। यह वेद उनके धर्म का मूल है और मूल को दिखा देना, उससे पिछले 3000 वर्षों में जो कुछ निकला है उसको मूल सहित उखाड़ देने का सर्वोत्तम प्रकार है। द्रष्टव्य लाइफ एंड लेटर ऑफ F.N. मूलर बाय मिसिस जॉर्जियाना मैक्स मूलर, लंदन 1902।
सायणाचार्य आदि के वेदभाष्यों द्वारा हिंदू धर्म का जो रूप इन पाश्चात्य विद्वानों के सामने आया था, उसे ये ईसाईयत की तुलना में अत्यंत निकृष्ट और घटिया समझते थे तथा उसके स्थान पर भारत के लोगों में ईसाईयत का प्रचार करने के लिए बेचैन रहते थे। मैक्स मुलर ने 16 दिसंबर 1868 ईस्वी को उस समय के ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री ड्यूक और आर्गाइल को एक पत्र लिखा था। उस पत्र का एक अंश यहाँ दिया जाता है जो पढ़ने योग्य है। वे लिखते हैं, भारत के प्राचीन धर्म का नाश तो अब निश्चित है। यदि ईसाईयत आकर उसका स्थान ग्रहण न करे तो यह किसका दोष होगा। प्रोफेसर मैक्स मुलर भारतीयों में ईसाईयत के प्रचार के लिए इतने बेचैन रहते थे कि वे भारत के अपने परिचितों और मित्रों से पूछते रहते थे कि वे ईसाईयत को क्यों नहीं ग्रहण कर लेते। उन्होंने इसी प्रसंग में श्री N.K. मजमूदार नामक ब्रह्म समाज के सदस्य से पत्र लिखकर पूछा था कि आपको और आपके देशवासियों को खुले तौर पर ईसा मसीह की शरण में आने में जो कठिनाइयां हैं उन्हें मुझे बताइए और मैं अपना उत्तर उनके विषय में लिख दूंगा। मेरे विचार में तो भारत कम से कम इसका सर्वोत्तम भाग ईसाई मत को स्वीकार कर चुका है। आपको ईसाई बनने की प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं है। अब तो आप साहस और निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े, यह आपके भार से टूट न जाएगा। आप यह भी देखेंगे कि अन्य लोगों के साथ आपका साथी और पुराना मित्र मैक्स मुलर भी आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित होगा। उस समय के मोनियर विलियम्स, मैकडॉनल्ड और कीथ आदि सभी पाश्चात्य वैदिक विद्वानों के वेदानुसंधान के कार्य में आंतरिक धारणा उनकी यही होती थी कि वेद के धर्म और विचारों को ईसाईयत की तुलना में हीन और तुच्छ दिखाया जाए। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बॉर्डन महोदय के ट्रस्ट की ओर से जो संस्कृत के प्रोफेसर की गद्दी स्थापित की गई थी, उसका भी एक उद्देश्य ईसाईयत का प्रचार करना था। इन विद्वानों में से अनेक उस पीठ पर ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रह चुके थे। यदि इन विद्वानों को वेद में कहीं कोई ऊंचा विचार दिखाई दे जाता था तो उसके संबंध में ये लोग यह कह दिया करते थे कि यह विचार तो बाहर से लिया गया है। उदाहरण के लिए, वेद में अनेक स्थानों पर एकेश्वरवाद का वर्णन पाया जाता है। प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने अपनी वैदिक देवशास्त्र वैदिक माइथोलॉजी की भूमिका में लिखा है कि यह एकेश्वरवाद का सिद्धांत आर्यों का अपना नहीं है, यह विदेशियों से आया है। इन पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में प्राचीन भारतीय आर्यों को ईश्वर संबंधी ऐसे उच्च विचार भला कहाँ सूझ सकते थे। इन पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के जो अनुवाद किए, उन पर जो टिप्पणियां और विवेचनाएं लिखी और प्राचीन भारतीय आर्यों के धर्म, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के संबंध में जो अन्य ग्रंथ लिखे, उन सब का मुख्य लक्ष्य वेदों तथा भारतीय धर्म और संस्कृति को हीन और निम्न कोटि तथा सर्वथा त्याज्य दिखाना था। भारत के नवशिक्षितों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जब पाश्चात्य विद्वानों के इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया तो उनकी आस्था वेदों और अपने अन्य प्राचीन शास्त्रों से डगमगाने लगी और वे अपनी इस पुरानी बहुमूल्य धरोहर से परे हटने लगे। और तो और राजा राम मोहन राय जैसे प्रसिद्ध समाज सुधारक और देशभक्त विद्वान भी वेद और संस्कृत शास्त्रों के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़कर भारत की अपनी इस प्राचीन थाती से विमुख हो गए, उसे हानिकारक समझने लगे और उसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से केवल आधुनिक विषयों के अध्ययन और अध्यापन की ही मांग करने लगे। उन दिनों, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, ब्रिटिश सरकार में यह विचार चल रहा था कि भारतीयों को संस्कृत और अरबी के माध्यम से इन भाषाओं के ग्रंथों की शिक्षा दी जाए अथवा अंग्रेजी के माध्यम से आधुनिक विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। राजा राम मोहन राय ने उन दिनों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। अंग्रेजों ने भारत में जो शिक्षा प्रचलित की थी उसके इतिहास में उनका यह पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने इस लंबे पत्र में जो कुछ उन्होंने लिखा था उसका संक्षिप्त सारांश यह है कि जिस प्रकार मध्य युग में इंग्लैंड और यूरोप की पाठशालाओं में लैटिन और ग्रीक भाषाओं के ग्रंथों को पढ़ाकर वहां के लोगों को एक प्रकार के अंधकार में रखा जाता था, उसी प्रकार भारत के लोगों को संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत भाषा के व्याकरण और दर्शन आदि की 2000 वर्ष पुरानी फकीकाओं तथा वेद के सूक्तों को पढ़ाकर घोर अंधकार में रखा जाता है। जिस प्रकार बेकन आदि के प्रयत्न से आधुनिक विषयों को पढ़ाकर यूरोप के लोगों को प्रकाश और उन्नति का मार्ग दिखाया गया, उसी प्रकार भारत में लोगों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान आदि आदि अनेकानेक उपयोगी आधुनिक विषयों को पढ़ाकर अंधकार से निकालकर प्रकाश और उन्नति का मार्ग दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने इस पत्र में भारतीयों को संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ न पढ़ाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक विषयों को पढ़ाए जाने का जोरदार पक्ष लिया था और समर्थन किया था। पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों और संबद्ध साहित्य के संबंध में जो ऊपर निर्दिष्ट प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी, उसका भारत के नवशिक्षितों पर उस समय इस प्रकार का अवांछनीय प्रभाव पड़ रहा था।